स्टूडेंट्स, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज का हमारा लेक्चर 11 है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के ऊपर। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ को हमने लेक्चर 10 में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती होती है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना है तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। के बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर क्यों है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से या लीनियरली ओवरलैपिंग से। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। और हमने ये भी पढ़ा था कि साइडवे ओवरलैप से या पैरेलल ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अगर आपको वीपीटी का एक पोस्टुलेट याद हो, उसमें एक पोस्टुलेट था कि एक पोस्टुलेट हमने पढ़ा था वो याद है तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पोस्टुलेट क्या था? पोस्टुलेट ये था कि स्ट्रॉन्गर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। यानी कि जितना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गरली एक्सटेंट, उसकी हद एक दूसरे की ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उतना ही बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। तो सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता था। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे थी? ऐसे थी। जब हम हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के एक साथ ओवरलैप करवाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जबकि अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड साइडवे ओवरलैप से जनरेट होता है। साइडवे ओवरलैपिंग से कैसे? बिल्कुल ऐसे। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई आ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई आ जाती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीकर होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड से। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की भी तो ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है ये इसकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई शुगर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। कि शुगर इजिली वाटर में डिजोल्व सॉल्युबल क्यों हो जाती है? हमें पता है कि पोलर सॉल्वेंट में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। वो इस वजह से कि जब हम पोलर सब्सटेंस को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो डाइपोल ट्राइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से सोल्यूट इजीली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और हमें पता है कि शुगर हमारे पास शुगर में OH बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये OH बॉन्ड क्या करते हैं? पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जाकर वाटर के पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। के पोलर जो बॉन्ड हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल? तो हमें पता है कि पोलर सब्सटेंस में या पोलर मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। जबकि अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की तो इसमें क्या होता है? इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी होती हैं? वो हमारे पास होती हैं
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। कौन सी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इस वजह से पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होती है, हाई होती है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। कि मल्टीपल बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर क्यों होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड? वो इस वजह से कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? बॉन्ड एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? बॉन्ड एनर्जी के। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी, हाई और होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 348 किलो जूल पर मोल। और अगर हम बात करें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन की, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 614 किलो जूल पर मोल। और अगर हम बात करें कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है डेल्टा H इज इक्वल टू 839 किलो जूल पर मोल। अब देखें जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े हैं उतने ही इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो देखें यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पास इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास ज्यादा है, इस वजह से कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से, और इसकी एनर्जी ज्यादा है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन से। इस वजह से मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। एज कंपेयर टू अगर हम ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी किससे? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है व्हाई बेंजीन इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल। वो इस वजह से, हमें पता है कि लाइक डिसॉल्व तो हमने पढ़ा है। अब बेंजीन हमारे पास क्या है? बेंजीन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और वाटर हमारे पास क्या है? वाटर हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल। अब जब हम बेंजीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है? दो लेयर्स बन जाती है। वो इस वजह से कि वाटर क्या करता है? हाइड्रोफोबिकली बिहेव करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? हाइड्रोफोबिकली बिहेव करना शुरू कर देता है, जिस वजह से नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्योंकि हमने सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था कि पोलर सब्सटेंस, पोलर मॉलिक्यूल पोलर को डिसॉल्व करेंगे और नॉन पोलर को। पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, व्हाई बेंजीन इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर व्हिच कोरिलेट बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आपने बॉन्ड एनर्जी का लेक्चर मेरा सुना था तो उसमें हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करते हैं? तो वो हमारे पास था फर्स्ट वन बॉन्ड लेंथ, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास था बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या है? उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ कोरिलेट करते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से समझना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें।